तो अभी सदमा लगे। 4 चुनाव से बिहार का जनता बोल दिए उनको कि सदमा लगे हुए हैं, इसलिए मन को शांति के लिए गए हैं मंदिर। ऐसे ही दूसरे का करीर चुरा के अपना ऊपर ले लेंगे। और बिहार का जनता चारों उपचुनाव में समझा दिया है, उनको वोटों के दम पर करारी तमाचा मार दिया हुआ है। मेडल और नौकरी पाओ, नीतीश कुमार के दिमाग में कहा ना था कि मेडल और नौकरी काहे पहले नहीं मिला, हम बताओ ना। हमको तो भाई दिमाग चकरा रहा है ऐसा बात छोड़ के। बताइए इस देश में उनका है साइन, उनका नौकरी दिए हैं। शिक्षा बोर्ड पुलिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पुलिया टूटने का है नीतीश कुमार में ही है। सबसे ज्यादा अगर पलटी मारने का रिकॉर्ड है तो नीतीश कुमार जी हैं। सबसे ज्यादा पैर छूने का रिकॉर्ड है तो माननीय नीतीश कुमार जी का है। तो ये कहना था कि बाबूजी को हम प्रणाम किए, अब बेटों को प्रणाम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज़ में स्वागत है। जिस तरह से आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा उपचुनाव में और कहीं ना कहीं अब उज्जैन के लिए पूरा परिवार रवाना हो चुका, तो ये क्या उभर रहे आरजेडी जिस तरह से सोची थी दाव लगाना उपचुनाव में और वो दाव फीका पड़ गया। नहीं, ऐसा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 4 उपचुनाव में हार जाने के बाद है कि आरजेडी का 2025 में सत्ता ही साफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हार से जीत होती है और 2025 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस तरह का सदमा लगना और पूरा परिवार उज्जैन के लिए रवाना, नहीं देखिए, पूजा पाठ हर आदमी का मतलब अभी उसमें समय नहीं होगा, इलेक्शन की वजह से नहीं जा पाए होंगे, अब समय मिला है तो गए हैं। ऐसा कुछ थोड़ी है कि हारने के बाद हो गया, अगर उनके पास टाइम नहीं होगा अब उनके पास समय निकला है तो गए हैं। लेकिन 35 सालों से आरजेडी का दबदबा था, बिल्कुल, लेकिन अब खुश हो गई वहां सामने आकर। देखिए कुछ मतलब हम लोग वहाँ गए थे तो कुछ लोगों का ये कहना था कि बाबूजी को हम प्रणाम किए, अब बेटों को प्रणाम करेंगे। जो मतलब ऐसा नहीं होगा जो हम 8-9 महीने के लिए थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, लेकिन 2025 में फिर वही आएंगे। अभी हम 8-9 महीने के लिए चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन 25 में वही आएंगे। जनसुराज का फैक्टर जो चला वो कहीं आरजेडी पे हावी हुआ। बिल्कुल, जनसुराज पहली बार आई है और 2 महीने में ही इतना वोट लाना। जहां तक इमामगंज की बात की जाए 30+ किया है, तो मतलब सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी का हुआ है तो राष्ट्रीय जनता दल का हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल का हुआ है। जिस तरह का एक छोटे सेमीफाइनल में नुकसान होना और आगे जो फाइनल है 25 में कहीं ना कहीं आरजेडी को कार फेंकेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अभी सेमीफाइनल में पुश हो गए तो फाइनल में मिलन नहीं जाएगा, होगा। अभी क्वार्टर जाएंगे हम लोग, 2025 में हम लोग टक्कर में रहेंगे और हमारी सरकार भी बनेगी। क्या जिस तरह से बोल रहे हैं कि मुस्लिम की सीट थी वहाँ और यादव मुस्लिम का कंबाइंड एमआई समीकरण चल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जात में बढ़ के आरजेडी बर्बाद हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए थोड़ा सा माने तेजस्वी जी को थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। जैसे माने लालू जी थे जो मतलब सबकी बात करते थे, हरिजन की, दलित की, सबकी बात करते थे और उस पर खड़ा भी उतरते थे। जैसे दलित के घर में जाते थे, भोजन करते थे, या किसी को भी दलित को किसी को भी मतलब जो उनको मन में आता था उनको टिकट दे के खड़ा कर देते थे और बिहार और झारखंड को भी चलाए हैं। अब उनको एसी से, तेजस्वी जी को एसी से निकलना होगा और गरीब दुख हर मतलब जो गरीब जो गांव किसान से मिलना होगा, गांव घर तक जाना होगा। आप ऐसा नहीं है कि आप काल में है और बार विदेश जाना है, आपको बिहार में घूमना है और गांव तक पहुंचना है। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से अगर पहुंच रहा होगा तो जो अभी है ना, ये हमारे तेजस्वी जी का एक है संजय यादव जी है जो सलाहकार हैं, हरियाणा के, बिहार के बारे में उनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, आप उनको हटा दीजिए। एक हमारे जगनानंद बाबू, अब उनका उम्र बुजुर्ग हो चुका है, आप कुछ नया या किसी और को मतलब पद दीजिए और सलाहकार को पहले आप हटाइए। क्योंकि देखिए अगर विधायक भी है, अगर विधायक को भी अगर तेजस्वी जी से मिलना रहता है तो पहले संजय जी से मतलब बात होता है, उसके बाद मिलते हैं। अगर 500 भी आदमी अगर बाहर खड़ा है तो वो मिलने मतलब संजय जी से पहले बात करना होगा, तब तेजस्वी जी से मिलना पड़ेगा। लालू जी में बात नहीं है, अभी भी जाइएगा राबड़ी आवाज तो आप 5 मिनट में लालू जी से मिल लीजिएगा, लेकिन अगर तेजस्वी जी से मिलना है तो आपको 1 घंटा बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। तो इससे लोगों के बीच में बड़ा ये इफेक्ट पड़ता है कि हम किसी से मिलने आए हैं। सब रीजन को लेकर 25 में पार्टी बहुत पीछे हो सकती है। नहीं, अभी 9 महीना है ना, 9 महीना में सब चीज को सुधार करना होगा, थोड़ा परिवारवाद से भी हटना होगा। बार एक ही आदमी को परिवार से हट के मौका देना होगा और कुछ युवा को भी मौका देना होगा और युवा के बाद शिक्षित को भी मौका देना होगा। जो युवा पढ़े लिखे हैं उनको आगे लाना होगा और शिक्षित पढ़े लिखे को ही आगे लाना होगा। देखिएगा जिस तरह से उपचुनाव में हार मिली आरजेडी को, करारी शिकस्त कहा जाए तो, और उसके बाद रवाना उज्जैन के लिए रवाना। देखिए वो तो अभी सदमा लगे। 4 चुनाव से बिहार का जनता बोल दिए उनको कि सदमा लगे हुए हैं, इसलिए मन को शांति के लिए गए हैं मंदिर। और कुछ दिन में भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, वो तो उसका पर्सनल मैटर, कहाँ भी जाए उसे हम नहीं लेना। लेकिन बिहार का जनता ने उसको करारा तमाचा मार दिया है, दिखा दिया है बिहार का जनता वोट के दम पर कि हाँ इसमें किसको झूठ बना गया है।
बताइए, इन सबको मालूम नहीं होगा। डर का नाम तेजस्वी, भय का नाम तेजस्वी। ये इनका समर्थक है ना, ये कुछ दिन पहले ये कहते हैं हम MY समीकरण बना कर चलते हैं। बताइए, हिंदू को बाहर दिया 14% कर दिया, मुसलमान भी 18%, तो उसका क्या, आप झारखंड में उसका एक भी सीट नहीं बनता था, अब एक भी सीट नहीं दिए, MY समीकरण आपका यहाँ फेल हो गया। लेकिन बात कही जाए, जब नीतीश कुमार के साथ रहे 17 महीने में, तो रोजगार की भी बात हुई या रोजगार दिए? कौन रोजगार दिया भाई? आप क्रेडिट चोर वो है, पहले तो उनका पिताजी चारा चोर थे। भाई एक मिनट इधर आओ। जगन्नाथ मिश्रा क्या करने गए थे? भोजन मतलब क्या प्रसाद खाने गए थे जेल में? जगन्नाथ मिश्रा का नाम क्यों नहीं लेते? भाई सुन, मेरी बात सुन। लालू यादव को कहते हो कि चारा चोरी की है, चलो सही मानता हूँ कि 40 कोर्ट ने साबित किया। जगन्नाथ मिश्रा भी मुख्यमंत्री थे, वो क्या प्रसाद खाने जेल में गए थे? लालू, सुन मेरी बात, लालू जी 5 यूनिवर्सिटी बिहार में बनाया। अगर बताओ, पूछोगे तो बता भी दूंगा। लालू मंडा मथुरा में किनका बनाया हुआ है? लालू जी बनाया। जो ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी किसका बनाया हुआ है? लालू जी का बनाया हुआ है। छपरा में जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है, लालू जी का बनाया हुआ है। पटना में जो नालंदा मेडिकल जो है ना, वो भी उन्हीं का बनाया है। आरबी फारसी जो बनाया हुआ उन्हीं का यूनिवर्सिटी। मेरी सुनो, 3 गो रेलवे कारखाना दिया। अभी सारण में एक रेलवे कारखाना है जो पूरे भारत में रेलवे का इंजन जाता है। मधुपुरा में इलेक्ट्रिकल इंजन है जो पूरे भारत में इलेक्ट्रिकल मतलब रेलवे का बन के जाता है। बेलागंज में को दिया है। तो 3 गो रेलवे कारखाना दिया लालू जी जब रेल मंत्री थे, तो 90,000 करोड़ रेलवे का फायदा पहुंचाया कौन? लालू जी। तो ये चीज को कहने बताता हूँ कि लालू जी ने ये फायदा दिया। यूनिवर्सिटी बनाया जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि गाय भैंस चरती जाए, मुन्ना मुनि पड़ती जाए, उन्होंने ये नारा दिया था ना। तो बताओ उन्होंने कितना कॉलेज यूनिवर्सिटी को लाया। अभी क्या हो रहा है बताओ? अभी कितना यूनिवर्सिटी खुला है बताओ जरा। ठीक है, भैया बोला है जो अच्छा काम करा है वो गिनाया है, सुनिए। लेकिन जो बुरा कर रहा है कि रेलवे को फायदा, ठीक है भाई, उन्हीं पर लगा हुआ है कि रेलवे की नौकरी का बदला जमीन लेना, ये भी लगा हुआ है। हम गलत क्या बताओ ना, क्या रेलवे के नौकरी लेके जमीन नहीं लिया, साबित हो पाया भाई? भाई अरे भाई साबित नहीं ना, आरोप तो हम किसी को भी लगा भाई, आरोप हम किसी को लगा सकते हैं, आरोप साबित नहीं हो पाया भाई। आपको सुनो, आरोप तो हमारे अमित शाह का नाम सुने हो ना, उनपे भी बैन लगा हुआ था। अभी गोंधरा कांड का, अभी हमारे अभी जो है प्रधानमंत्री, उनपे भी लगा हुआ है। अगर प्रधानमंत्री से हट जाएंगे तो विदेश जाना बैन हो जाएगा। तो भाई लगा हुआ है तो फिर कोर्ट साबित करेगा तब ना। कोर्ट साबित कर लिया है कि लालू बिहार में चारा चोर है और रहेंगे। लालू यादव विकास भी तो किया है। विकास क्या किए हैं? देखिए, क्रेडिट चोर। हम देखिए आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में देखिए ये क्यों नहीं बोले? ये हमको कह रहे हैं कि उसका अच्छा काम किया था, आप उधर अच्छा की नहीं, तो आप क्यों नहीं नीतीश से बोले कि नीतीश के सरकार में भी नौकरी मिला है? क्या मिला है? नहीं नौकरी मिला है। के मतलब RJD का मतलब होता है R से रोजगार, J से जरूर और D से दिया जाएगा। सुनो, मैं कहता हूँ 17 महीने पहले नीतीश कुमार के आंख में क्या, जो बिहार SSC का 2014 फार्म भराया था, 22 में जाकर जब तेजस्वी यादव सरकार में क्लियर किया, तो पहले बीच में 2 बार खाली 10,000 करके बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, बीच में क्या बाले निकाला था तेजस्वी यादव? 17 महीने में 4.5 लाख से ऊपर क्या बाले दिया? फिर बोला कि मेडल और नौकरी पाओ। नीतीश कुमार के दिमाग में कहा ना था कि मेडल और नौकरी काहे पहले नहीं मिला? हम भी बताओ ना, हमको तो भाई दिमाग चकरा रहा है ऐसा बात सुन के। बताइए, इस देश में ये उनका है साइन, उनका नौकरी दिए हैं। शिक्षा मंत्री कौन अच्छा, था? अच्छा, कौन था भाई? नीतीश कुमार हाँ कि नहीं? नीतीश कुमार कौन कहा था कि सत्ता में मैं आऊंगा तो पहला कदम से 10 लाख रोजगार दूंगा? नीतीश बाबू क्या बोले थे कि बाबू ही से पैसा लाएगा। कहाँ से लाएगा? कहाँ से इतना पैसा लाएगा? और जब गठबंधन में गए तो ये बोला था, तेजस्वी यादव जी बोले थे, जब हमारे साथ आइएगा तो हम युवा से वादा किए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले रोजगार दूंगा। तो ये बोले, सुनो, नीतीश कुमार जी बोले हाँ कर दिए, बोले चलो हम देंगे। तो 4.5 लाख से ऊपर बहाली आया ना भाई, 2.5 लाख तो टीचर में निकाल दिया। नीतीश कुमार क्रेडिट चोर ऐसा ही दूसरे का क्रेडिट चोरा के अपना ऊपर ले लेंगे। और बिहार का जनता चारों उपचुनाव में समझा दिया है, उनको वोटों के दम पर करारी तमाचा मार दिया हुआ है भाई। इससे दिखा दिया है आने वाला 25 से 30 नीतीश, 25 से 30 नीतीश। 2025 का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी कुमार जैसा हो, ये क्या जाने। अरे इसमें देखो बदलाव कुछ नहीं हुआ है। अरे सुनो, कहने का मतलब है 8 महीना बदलाव दिया है, लेकिन 25 में वही आएगा। अरे 8 महीना में दिया है, देखिए 8 महीना मौका मिला ना, 8 महीना बदलाव होगा, 8 महीना के बाद बदलाव होगा। अरे 8 महीना देखिए, 35 साल से थे ना सुरेंद्र यादव। नीतीश कुमार की बात कही जाए तो रोड हाईवे कितना आगे बढ़ा बिहार? 2005 से 10 तक उन्होंने काम अच्छा किया था, लेकिन रोड और पुलिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पुलिया टूटने का है नीतीश कुमार में ही है। सबसे ज्यादा अगर पलटी मारने का रिकॉर्ड है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे ज्यादा पैर छूने का रिकॉर्ड है तो माननीय नीतीश कुमार जी का है ना भाई। किसी को, अरे प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं अच्छी बात है, प्रधानमंत्री, लेकिन आप किसी अधिकारी को छू लेते हैं, यही आप
प्रधानमंत्री जी के पैरवा पकड़े रहते कि जब तक बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं दीजिएगा मोदी जी, आपका पैरवा नहीं छोड़ेंगे। क्या हमारे प्रधानमंत्री 2014 में गांधी मैदान में पटना में आके बोले थे कि जब हम सरकार में आएंगे ना तो बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। ऐसे पहले जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों में थे तो विशेष राज्य का डंका लेकर पीट रहे थे कि हम अरे मारे सुनो ना कि दिलाएंगे। आप सिर्फ पैकेज पे खुश हो गए। अभी तो इनके पास अच्छा मौका था, केंद्र में आपका भागीदारी है, आप अभी पूरे सत्ता में बीजेपी भी नहीं है, आप उनके सहायता से चल रहा है, केंद्र चल रहा है, आपके पास तो अभी भी मौका है। आप थोड़ा सा कहिएंगे आपका सहयोग नहीं करेगा, भट रहे तो तुरंत में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन इनको भैया